सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, यह सत्संग हम लोगों को बहुत ऊंचे जाने को सिखलाता है। इतना ऊंचा जिससे विशेष कोई ऊंचाई नहीं हो सकती। ऊंचाई के शिखर पर पहुंचाने के लिए सत्संग सिखाता है। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। सत्संग गति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा। तो स्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है। प्रत्यक्ष में संतों का संग वास्तव में बड़ा दुर्लभ है। संतों को पहचानने की योग्यता मुझ में नहीं है। बड़े बड़े साधकों तथा संत लोगों ने संतों का गुण जैसा वर्णन किया है, मैं उन्हें पहचानने योग्य बनूं, यह बहुत दुर्लभ है। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सुन मुनि साधुन के गुण जेते, कही न सकहीं सारद श्रुति तेते। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गण गुण जैसे। गोस्वामी तुलसीदास। तुलसी साहब भी संत कहलाते हैं। वे बहुत अच्छे थे, लोग कहते हैं। उत्तर प्रांत के लोग उनको जानते हैं, इधर के लोग उन्हें विशेष नहीं जानते। उन्होंने कहा है कि जो कोई कहे साधु को चीना, तुलसी हाथ कान पर दीना। गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ अर्थात संत का लक्षण पूछा कि वे कैसे बोलते चलते बैठते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देकर भगवान ने केवल उनका स्थित प्रज्ञों संतों का गुण ही गाया है। संत को ही मैं स्थित प्रज्ञ कहता हूँ। संतों के गुण का वर्णन है, किंतु उनको ठीक ठीक पहचानना अति कठिन है। जो संत हों वही संत को पहचान सकते हैं। जैसे जौहरी हीरा को पहचानते हैं। हीरा परखे जौहरी, शब्द को परखे साध, और जो कोई परखे साध को, ताका मता अगाध। हम लोगों के सामने पहले अमुक संत थे और अब हम लोगों के सामने अमुक संत हैं। इस तरह परीक्षित भाव से संतों की पहचान, उनका संग अर्थात सत्संग कैसे हो। गुरु महाराज ने कहा कि बेटा, चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। संतों की वाणी जो उनके ग्रंथों में है उसको पढ़ो। यह संतों की वाणी, संतों की आधी मुलाकात है। यही क्या कम है? बहुत है। लोग नए ग्रंथों का प्रकाशन करते हैं। मैं कहता हूं कि जिन ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है उन्हें समझना चाहिए तथा उनके अनुकूल कर्म निरत होना चाहिए। इसलिए संतों की वाणी का पाठ हमारे सत्संग में होता है। संतों की वाणी को हम समझेंगे, उनके अनुकूल चलेंगे। संतों की वाणी में है कि जीवन से मरना भला, जो मरी जाने कोई, मरने पहले जो मरे तो अजर अरु अमर होय। मरते मरते जगमुआ, अवसर मुआ न कोई। दास कबीरा यो मुआ, बहुरी न मरना हो। संत कबीर साहब। नानक जीवत या मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। बाजे बाजो सिंगी, बाजे तो निर्भव पद पाइए। गुरु नानक साहब। आप कहेंगे कि जीते जी मरना तो श्राप है। संत लोग भले ऐसा कहते हैं, परंतु हम लोगों के लिए यह उत्तम बात, हम लोगों के लिए यह बात उत्तम नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि जो मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। छांदोग्योपनिषद में है, चंद्र में प्रवेश कर मरो तो कोई कष्ट नहीं होता है। मरने के समय बहुत कष्ट होता है। किसी मरने वाले के निकट जाकर उन्हें देखिए कि उनका चेहरा कैसा कैसा होता है। उन्हें कष्ट हो रहा है, उनके चेहरे से ऐसा विदित होगा। जन्म होता है तो मृत्यु अवश्य होगी। अंड अकटाह अमित लयकारी, काल महादुरित क्रम भारी। शरीर बहुत दिनों तक रहने पर भी कभी अवश्य नाश होगा। ऐसी मौत से मरो
कि फिर जन्म ना हो। असली मरना यही है। यह शाप नहीं है, यह बहुत कुशल की बात है कि ऐसा मरो कि फिर नहीं मरोगे, पुनः दुख में नहीं आओगे, किंतु ऐसा मरण अपने जीवन में ही हो जाए। पंजाब के स्वामी राम तीर्थ ने कुछ दिन विद्या अध्ययन किया, उसके साथ ही उन्होंने योग साधन भी किया। उनके गुरु बड़े अच्छे थे। कुछ दिनों तक वे प्रोफेसर थे, फिर घर छोड़कर सन्यासी हो गए। वे जापान गए, वहाँ उन्होंने व्याख्यान दिया। वे अपने को राम बादशाह कहा करते थे और पास में एक पैसा भी नहीं रखते थे। वे जापान से अमेरिका गए। जापानी ने अमेरिका तक के जहाज का भाड़ा दे दिया था। अमेरिका पहुंचने पर वहाँ के लोगों ने पूछा कि तुम कितने रुपये साथ लाए हो जो यहाँ उतरोगे? उन्होंने कहा मेरे पास रुपये नहीं है। अमेरिकन ने कहा तब तुम यहाँ उतर नहीं सकते। उन्होंने कहा अवश्य उतरूंगा। अमेरिकन ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं राम बादशाह हूँ। पुनः अमेरिकन ने पूछा कौन राम बादशाह? जिन्होंने भारत से जापान पहुंचकर व्याख्यान दिया है, उन्होंने कहा हाँ वही राम बादशाह। वहाँ के एक और अमेरिकन सज्जन ने कहा कि इन्हें जहाज से उतरने दो, ये जब तक अमेरिका में रहेंगे तब तक मैं इनका सब खर्च अपने ऊपर लेता हूं। राम बादशाह हंसे और बोल उठे, खजाना तो बादशाह की खजांची के पास में रहता है, खुद बादशाह के पास नहीं। उन सज्जनों की ओर बताकर उन्होंने कहा देखो ये मेरे खजांची हैं। वहाँ के लोगों ने कहा कि आप विज्ञापन छपवाकर वितरण कराइए कि लोग आकर आपका व्याख्यान सुने। राम बादशाह ने कहा कि मैं इस तरह विज्ञापन वितरण नहीं करता हूँ। शहर के अच्छे अच्छे डॉक्टर मेरे पास आवें, सिवाय उनके और दूसरे कोई ना आवे, वही डॉक्टर मेरे विज्ञापन होंगे। ऐसा ही हुआ। डॉक्टरों से उन्होंने अपने शरीर की जांच करवाई। डॉक्टरों ने अपनी जांच में उनके शरीर को बिल्कुल मृतक पाया। दिल का धड़कन और नाड़ियों के स्पंदन सभी बंद थे। फिर वह जिंदा कैसे है, यह देखकर डॉक्टर घबराए। राम बादशाह ने कहा कि शरीर सब दिन मृतक हैं, मैं जिंदा था, अभी जिंदा हूं और बाद में जिंदा रहूंगा। यही भारतीय योग विद्या है। जीते जी मर जाएं, यह बड़ी खुशी की बात है। शरीर मर है और जीवात्मा अमर है। यह कभी नहीं मरता। जीवन काल में शरीर से संग छूट गया, फिर मरने पर संग नहीं हो सकता। जिसके जीवन में शरीर संग है, उसके मरने पर शरीर नहीं छूट सकता। इस शरीर से कैसे छूटा जाए, यही हम लोग जानना, जनाना, करना और कराना चाहते हैं। इसलिए पहले शरीर को स्थिर रखो। एक आसन से देर तक बैठो। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। भोजन की मात्रा जानो, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसको जानो। गीता कहती है न पूरा भरकर खाओ, न बिल्कुल उपवासी रहो, स्वल्प भोगी बनो और तब भजन करो। बचपन में पढ़ने में मन नहीं लगता था। हमारे पिता, हमारे अभिभावक ने हमको स्कूल भेजा, इस तरह विद्या पढ़ा। महर्षि शिव व्रत लाल महोदय जी ने कहा है कि सत्संग में एक आसन से बैठो। यह आसन का साधन है। ध्यान देकर सुनोगे तो क्या सत्संग हुआ यह समझ सकोगे। इस तरह मन को एक ओर लगाने का भी साधन होगा। मुरादाबाद में उन महर्षि जी का मुझे पहला दर्शन हुआ था। यहाँ धरारा हुए बिना बुलाए हुए ही आ गए थे। वे सरल हृदय के थे।
उपर्युक्त प्रकार के फल लाभ का भजन साधन आरंभ में एकांत बैठ बैठ कर करना चाहिए। राम कृष्ण परमहंस देव जी का वचन है, पहले कुछ दिन तक एकांत में बैठकर ध्यान करना सीखो। पूरा अभ्यास हो जाने पर फिर जहां तहां बैठकर भी ध्यान कर सकोगे। पेड़ जब छोटा रहता है तब उसको घेरा लगा कर रखना पड़ता है, नहीं तो गाय बकरियां चर जाएं। जब वह पेड़ पूरा बढ़ जाता है तब फिर उसमें 10-10 गाय बकरियां बंधी रहने से भी उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। गुरु नानक देव जी ने कहा कि रह ही एकांत एको मन बसिया, आशा माही निराशो, अगम अगोचर देखी दिखाए, नानक ताका दासो। आजकल के कतिपय विद्वान साधना आरंभ में ही कहा करते हैं कि आंख न मूंदो, कान न रोधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब, उनको जानना चाहिए कि इस प्रकार की सहज समाधि की स्थिति तो साधन समाप्त हो जाने पर प्राप्त होती है। साधन के आरंभ में तो बंद कर दृष्टि को फेर अंदर करे घट का पाठ, गुरुदेव खोले और आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। संत कबीर साहब, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, सेवा मैं करी हूँ वाकी, शब्द में रहे गलतान अवस्था ऐसी, जाकी निस्दिन दशा आरूढ़ लगे ना भूख प्यासा, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा, तुरिया सेति अतीत शोध फिर सहज समाधि, भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी, पलटू तन मन वारिये मिले जो ऐसा कोई, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। संत पलटू साहब, हम लोग इन संतोक्त आरंभिक साधनाओं का पहले अभ्यास करना चाहिए हमको। अब मैं आता हूं जो शब्द अभी गाए गए, मेरी सुरति सुहागिनी जागरी, क्या तुम सोबत मोह नींद में उठ के भजनिया में लागरी, चित से शब्द सुनो सरबन दे, उठत मधुर धुन रागरी, दोकर जोड़ी शीस चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जागहि जोगी परमारथि पर पंच वियोगी। इसी तरह सभी संत कहते हैं, उपनिषद में भी है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत, अर्थात अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, बाहर में कहीं भी जाने से संसार से और तीनों अवस्थाओं से नहीं छूट सकते। जो अपने को तुरीय अवस्था में ले जाते हैं तो वे मरकर फिर नहीं मरते। रोग व्याधि से मर जाने पर फिर मरना होगा, फिर मरना होगा। कुछ कोशिश करके मरने से यह संस्कार आगे जन्म में प्रेरण करेगा और यही संस्कार जमा होते होते एक दिन ऐसा बना देगा कि संसार में आना नहीं होगा। इसी के लिए यह सत्संग है, इसमें कोई बाह्याडंबर नहीं है। हम लोग यहाँ सत्संग करने और सत्संग का प्रचार भी करने के लिए आए हैं। आप लोग सुनिए और अपना कल्याण कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संतमत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहारा में दिनांक 25/11/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।